डियर कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस वीडियो चैनल पर स्वागत। चैनल का नाम डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया अकाउंट्स एंड टैक्स क्लास। मैं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, जिला चित्तौड़गढ़, स्टेट राजस्थान। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फिनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का जो चैप्टर है जॉइंट वेंचर संयुक्त साहस चैप्टर में पहला मेथड, जब सेपरेट बुक्स मेंटेन की जाती हैं तो क्या अकाउंटिंग होती है, किस तरीके से अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, वो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही बता दूं कि आपको इस वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को फिनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स एंड जो स्क्रीन पे आप लोगों को सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं उनके वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए एंड कॉमर्स स्टूडेंट के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। और जो इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्वेश्चन का आंसर करके बताने वाला हूँ, उसका पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जॉइंट वेंचर का पहले मेथड का क्वेश्चन, जब सेपरेट बुक्स ओपन की जाती हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मदन एवं उदय कुछ घरेलू सामान के क्रय विक्रय व्यवसाय हेतु संयुक्त साहस में शामिल होते हैं। मदन ने 10,000 रुपये तथा उदय ने 25,000 रुपये नकद में अंशदान किया। पूरी अंशदान राशि को संयुक्त बैंक खाते में जमा कर दिया गया। बच्चों, आप लोगों के लिए पहचान है, पहला मेथड का फॉलो करना है जब प्रश्न में लिखा हो संयुक्त बैंक खाते में राशि जमा कर दी गई। अगर आपको संयुक्त बैंक खाता बनाने के लिए कहा गया है या संयुक्त बैंक में राशि जमा करने के लिए कहा गया है तो क्लियर बात है उस प्रश्न में सेपरेट बुक्स ओपन की गई हैं। तो 10,000 रुपये और 25,000 रुपये संयुक्त बैंक खाते में जमा हो गया। वे दोनों लाभ हानि को अंशदान के अनुपात में बांटने का निर्णय करते हैं। जो इनका अंशदान है 10,000 रुपये और 25,000 रुपये, 10 और 25 का रेशियो बन जाएगा, 2:5 का रेशियो बन रहा है। मदन ने संयुक्त बैंक खाते से 12,000 रुपये का नकद माल खरीदा और उदय ने 1,500 रुपये खर्च के चुकाए हैं। यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, संयुक्त बैंक खाते से ही चुकाए हैं। मदन ने स्वयं के स्टॉक से 3,000 रुपये का माल संयुक्त साहस में दिया और 20,000 रुपये की लागत का माल 55,000 रुपये में बेच दिया गया और शेष माल मदन द्वारा 3200 रुपये में ले लिया गया। आपको संयुक्त साहस खाता, संयुक्त बैंक खाता और सदस्यों के सहसासियों के खाते तैयार करने हैं। तो चलिए चालू करते हैं कि कैसे आप लोग इसके अकाउंटिंग करोगे। पार्टीशन कर रहा हूँ स्क्रीन का ताकि आपके सामने क्वेश्चन रहे और कुछ पार्ट आंसर नज़र आता रहे। तो इतना पार्ट हम लोग आंसर के लिए रख लेते हैं। हमें बनाना होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन तीनों अकाउंट के फॉर्मेट को हम लोग ले लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट संयुक्त बैंक का भी फॉर्मेट ऐसा ही रहना है, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और को वेंचरर कैपिटल अकाउंट में क्योंकि हमारे 2 व्यक्ति हैं तो हमें एक एक कॉलम और बढ़ाना होगा। पहला तो हो जाएगा मदन के लिए, दूसरा उदय के लिए, इसी तरह से मदन इधर भी और उदय। तो चलिए फॉर्मेट पूरा हो चुका है, चलते हैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा मदन ने और 10,000 रुपये और उदय ने 25,000 रुपये का नकद में अंशदान किया जिसे बैंक में जमा करा दिया गया। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू मदन कैपिटल अकाउंट और इसी तरह से उदय का कैपिटल अकाउंट।
इन्होंने मदन ने लगाए 10,000 रुपये, इसने लगाए हैं 25,000 रुपये। दोनों कैपिटल अकाउंट में भी चले जाएंगे बाय जॉइंट बैंक करके। ₹10,000 मदन के और 25,000 रुपये उदय के। तो यहाँ तक हो गया। पूरी अंशदायी राशि को बैंक में जमा कर दिया गया। लाभ हानि बांटेंगे वो बाद में बांटेंगे। मदन ने संयुक्त बैंक खाते से 12,000 रुपये का नकद माल खरीदा। चलते हैं जॉइंट वेंचर के अंदर, और जॉइंट वेंचर के अंदर लिखते हैं टू जॉइंट बैंक। 12,000 रुपये का सामान खरीदा गया और टू जॉइंट बैंक अगेन 1,500 रुपये का खर्चा चुकाया गया उदय के द्वारा। तो अगर संयुक्त बैंक से लिखा गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे जॉइंट बैंक के नाम से लिख लीजिए। अगर व्यक्ति विशेष से नाम से लिखा गया है तो आप व्यक्ति विशेष के नाम से लिखेंगे वो खर्चा। तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट में चले जाएंगे ये दोनों फिगर। बाय जॉइंट वेंचर पहला था 12,000 रुपये का परचेज और दूसरा है 1,500 रुपये का एक्सपेंडिचर। इसके बाद जो ये सूचना है, मदन ने स्वयं के स्टॉक से 3,000 रुपये का माल संयुक्त साहस में दिया। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में आप लोग मदन का नाम लिखते हुए लिखेंगे टू मदन्स कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपये। और ये 3,000 रुपये आपको इसके मदन के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखने होंगे बाय जॉइंट वेंचर। मदन के कॉलम में आ जाएंगे 3,000। इस प्रकार आपको ड्यूल कंसेप्ट पूरा फॉलो करते रहना है। इसके बाद प्रश्न में लिखा है 20,000 रुपये की लागत का माल 55,000 रुपये में बेच दिया गया। आप तो सीधे बेचने की इंफॉर्मेशन सुनिए, और वो है जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट बैंक 55,000 रुपये, और जॉइंट बैंक के डेबिट में ये सेल आ जाएगी, पैसा आ रहा है। जॉइंट बैंक के डेबिट में आप लिख दोगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 55,000 रुपीज। शेष माल मदन ने 3,200 रुपये में ले लिया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय मदन्स कैपिटल, और 3,200 रुपये का अमाउंट लिख देंगे कि मदन ने जो माल दिया था, जो माल बच गया वो अपने खुद के स्टॉक में लेके चला गया, खुद के पास लेके चला गया। तो मदन के डेबिट में भी ये अमाउंट लिखना पड़ेगा। मदन के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चलते हैं, यहाँ लिखते हैं टू जॉइंट वेंचर 3,200 रुपये। तो इस प्रकार से लगभग प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें खाता बनाने को कहा गया था, जो हम बना ही रहे हैं। तो जॉइंट वेंचर का फॉर्मेट यह आ गया। परचेज लिखी, एक्सपेंसेस लिखे, स्टॉक जो दिया था मदन ने वो लिखा, और यहाँ इस तरफ हमने बाय जॉइंट बैंक लिखा, सेल को नोट किया। इसी तरह से मदन के कैपिटल अकाउंट को लिखा स्टॉक टेकन के लिए। तो याद रखिए इस तरीके से इसका फॉर्मेट भी यही रहेगा। परचेज यहाँ आ गई, जॉइंट बैंक के नाम से ये वाला लिखा था हमने एक्सपेंसेस को। तो लगभग फॉर्मेट आपके सामने बन चुका है। अब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए टोटल लगा लेते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल है हमारी 55,000 प्लस 3,200, 58,200। 58,200 में से डेबिट की वैल्यूज को लेस करते हैं। ये डेबिट की वैल्यूज 58,200 में से 12,000, 1,500 और 3,000 माइनस कर लिया, तो 41,700 बच रहा है। 41,700 दोनों को वेंचरर के कैपिटल में मदन और उदय के जो रेशियो हमने बताया था वो था 2:5। इनका जो पूंजी अनुपात है 10 और 25 का, वो 2:5 के रेशियो में हम 41,700 को बांट देते हैं। तो 41,700 डिवाइडेड बाय 7
इंटू 2 करते हैं तो ये आता है 11914, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा 41700 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, 29786। हमें एक बार क्रॉस टैली करने के पर्पज से दोनों प्रॉफिट को जोड़ के चेक भी कर लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन एरर तो नहीं हो रही। तो चलिए ये फिगर आ चुका है। अब इसे हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट ये रहा, इस कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट। मदन का प्रॉफिट आया है 11914 और इसका प्रॉफिट आया है 29786। तो अब कैपिटल अकाउंट को ही क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। बाय जॉइंट वेंचर, इन्होंने पूंजी लगाई थी, स्टॉक गिवन, स्टॉक टेकन डेबिट में आ गया, प्रॉफिट इनके क्रेडिट में चला गया। अब जो डिफरेंस निकालना है वो आ जाएगा जॉइंट बैंक के नाम से। बैलेंस शीट फिगर निकालना है। चलिए टोटल लगाएं तो 10,000 प्लस 3,000 प्लस 11,914 24,914 में से 3200 लेस कर लेते हैं, 21714। ऐसे ही उदय के लिए टोटल लगाते हैं क्रेडिट साइड से 25,000 प्लस 29786 54,786। ये जो दोनों जॉइंट बैंक बैलेंस शीट फिगर निकला है वो जॉइंट बैंक के क्रेडिट साइड में आपको यहाँ नोट करना है। बाय मदन कैपिटल बाय उदय's कैपिटल, और जो हमने डिफरेंस निकाला 21714 और 54,786। जॉइंट बैंक में अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो कैपिटल का लगाना, परचेज करना, इसके थ्रू एक्सपेंडिचर करना, सेल के थ्रू पैसा रिसीव करना और अंत में कैपिटल का वापस पेमेंट कर देना, ये जॉइंट बैंक का जनरली फॉर्मेट रहता है। तो अब आप टोटल लगा देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट की, और ये बैंक अकाउंट की टोटल मैच करनी चाहिए। मैच करने का मतलब एटलीस्ट अकाउंटिंग आपने बिल्कुल सही करी है। तो 10,000, 25,000 और 55,000 मेरी टोटल है 90,000 डेबिट साइड की, और क्रेडिट साइड की भी मैं टोटल लगा लेता हूँ 12,000, 1,500, 21,714 प्लस 54,786 इक्वल्स टू 90,000। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा था। दो साझेदार हैं, दो संयुक्त साहसी हैं, मदन और उदय। इन्होंने 10,000 रुपये और 25,000 रुपये का नकद अंशदान किया, जिससे बैंक में इन्होंने जमा करा दिया। मदन ने 12,000 रुपये का संयुक्त बैंक खाते से माल खरीदा। उदय ने संयुक्त बैंक खाते से 1,500 रुपये का खर्चा किया। मदन ने स्टॉक दिया और 20,000 रुपये की लागत का माल 55,000 में बेच दिया गया। शेष माल मदन द्वारा ले लिया गया। तो ये अकाउंटिंग हमने की है। जॉइंट वेंचर अकाउंट बना दिया, जॉइंट बैंक अकाउंट बना दिया, एंड को वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच।